students, today we are going to discuss about kingdom protista. किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रोडक्शन प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था, जिसमें इसके तीन ग्रुप थे: फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट एंड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड. नाउ वी डिस्कस फर्स्ट ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्ट. इसमें मीन्स अपना किंगडम तो कौन सा है? किंगडम इज इक्वल टू प्रोटिस्टा. और इस प्रोटिस्टा में फर्स्ट, ये एक्चुअल में इसके कितने टाइप हैं? तीन टाइप हैं इसके. तीन में वन इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ये तीन टाइप के थे. एक है अपना क्राइसोफाइटा, सेकंड पायरोफाइटा, थर्ड वन इज द यूग्लिनोइड. ठीक है. अब इसमें ये जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्राइसोफाइटा. तो वन इज द क्राइसोफाइटा. क्राइसोफाइटा इज इक्वल टू, इसका एग्जाम्पल आता है डायटम्स. क्राइसोफाइटा इज इक्वल टू डायटम्स. और इन डायटम्स को नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं गोल्डन एल्गी. बट ये एल्गी नहीं है, फोटोसिंथेसिस की वजह से इसको नाम दिया जाता है एल्गी. क्राइसोफाइटा, या इसको दूसरा एक नाम और देते हैं ज्वेल्स ऑफ किंगडम, ज्वेल्स ऑफ सी. समुद्र में अपन को मिलते हैं मोस्टली. ज्वेल्स इसलिए देते हैं क्योंकि इनकी बॉडी सरफेस पर सेल वॉल में क्या डिपॉजिट हो जाता है? सिलिका. ओके. अब सिलिका के साथ साथ में अब देखिए, इसमें सबसे पहले यहां पर देखें इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है डायटम्स का. डायटम्स की जो बॉडी है, ये बेसिकली इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द डायटम. तो इसमें सबसे पहले सेल वॉल, इनकी सेल वॉल कैसी होती है? तो सेल वॉल बेसिकली सेलुलोजिक होती है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है. मीन्स सेलुलोज डिपॉजिट होता है, सेलुलोजिक एंड सिलिका SiO2. सिलिका एम्बेडेड इन सेल वॉल. तो सेल वॉल के अंदर क्या एम्बेडेड होता है? सिलिका. अब जब सिलिका एम्बेडेड है, तो अब मान लीजिए इनकी डेथ हो गई. आफ्टर डेथ होने के बाद में क्या होगा? डेथ होने के बाद में मिलियन ऑफ ईयर, कई सालों बाद ये बनाते हैं सी बॉटम में डिपॉजिट होते रहते हैं. डेड हो गए, मर गए, बीच नीचे सी बॉटम में डले रहेंगे, तो एक के ऊपर एक जमा हो जाएंगे. तो इस तरह से दिखेंगे, ये एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते रहते हैं. ये अब डिपॉजिट होने से क्या बनता है? ये डिपॉजिट होते रहते हैं अब एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते रहेंगे, तो क्या होगा? इससे बनती है डायएटोमेसियस अर्थ. या इसी को दूसरा नाम दिया जाता है कीजल गर्थ. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कीजल गर्थ. तो कीजल गर्थ और डायटोमेसियस अर्थ किसके द्वारा बनी होती है? डायटम्स के द्वारा, क्योंकि इनकी जो बॉडी की जो सेल वॉल होती है, जैसे मान के चलिए ये डायटम है कोई. ठीक है. इसकी बॉडी का अपन स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअल में ये इस टाइप के होते हैं डायटम्स. अब ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज द एपिथीका. या ये मान के चलें, अभी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाह रहे, तो इसकी जो सेल वॉल है, ये इस सेल वॉल में क्या एम्बेडेड होते हैं? सिलिका पार्टिकल्स. तो सिलिका पार्टिकल की वजह से ये एक्चुअल में कैसे दिखता है? गोल्डन येलो कलर का. इसलिए इसको नाम दिया गया था ज्वेल्स ऑफ द सी. राइट. अब ये डिपॉजिट होते रहते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये इसकी क्या है एक्चुअल में? दिस इज द सेल वॉल. ये सेल वॉल है इसकी. ये इसका न्यूक्लियस होता है अंदर इसके. ये न्यूक्लियस होता है 2N. मीन्स इनकी बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड. दिस इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस. ओके. पहला पॉइंट. अब दूसरी बात इसमें आती है कि इनकी जो लाइफ साइकिल है
वन इज द सेल वॉल स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में ही सेकंड पॉइंट देखें तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो देखिए। लाइफ साइकिल में अपन ने कहा कि देखिए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो मीन्स इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है तो इसमें पाई जाती है गैमीटिक मियोसिस पाई जाती है। गैमीटिक मियोसिस का मतलब ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट मियोसिस अकर। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2n है, ये डिप्लॉयड है, ये इसकी एडल्ट बॉडी है, दिस वन इज द एडल्ट। अब इसमें मियोसिस हुआ, तो मियोसिस होने से हैप्लॉयड क्या बनते हैं, गैमीट, ये हैप्लॉयड गैमीट बन गए। अब हैप्लॉयड गैमीट बनने के बाद में इनका होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉयड जायगोट बनेगा। फिर ये डिप्लॉयड जायगोट में क्या होती है, ग्रोथ, तो ये ग्रो करके फिर से बनाता है डिप्लॉयड बॉडी। दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस अकर, सो कॉल्ड गैमीटिक मियोसिस। लाइफ साइकिल के बाद में अब इनकी जो बॉडी है देखिए, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, दिस वन इज द साइटोप्लाज्म इसका जो होता है, तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर फूड का स्टोरेज। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट मीन्स स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड इनके अंदर देखें तो चूंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो स्टोरेज फूड का किस फॉर्म में होगा, स्टार्च फॉर्म में। स्टार्च फॉर्म होता है इनमें, चूंकि इनका ग्रुप कौन सा है, क्राइसो, तो क्राइसोलेरियन स्टार्च। फूड स्टोरेज देखें तो इनमें दो तरह का फूड स्टोरेज है। वन इज द क्राइसोलेरियन स्टार्च बोलते हैं, क्राइसोलेरियन पार्टिकल्स। दूसरा इसमें होता है ऑयल, मीन्स ऑयल ड्रॉपलेट्स या फैट ड्रॉपलेट्स कहते हैं। क्राइसोलेरियन स्टार्च के साथ साथ में जो ऑयल डिपॉजिट हुआ, तो ऑयल ड्रॉपलेट की वजह से ये क्या करता रहता है, सरफेस पर फ्लोट्स करता है। तो यहाँ पर ये इसकी जो बॉडी फ्लोट्स ऑन सी सरफेस पर बॉडी फ्लोट्स क्यों होती है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑयल। इसकी बॉडी में क्या डिपॉजिट हो जाता है, ऑयल की वजह से। तो ऑयल ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होने से बॉडी हल्की हो जाती है, बायोंसी बोलते हैं। इस वजह से ये सी सरफेस पे फ्लोट्स करते रहते हैं। फूड स्टोरेज के अलावा दूसरा इनमें अपन देखें तो इनकी जो बॉडी है, अब चूंकि फोटोसिंथेटिक है, देखिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट क्राइसोफाइटा है, तो आप ऑफकोर्स इसके अंदर फोटोसिंथेटिक होने की वजह से इन डायटम्स की बॉडी में क्या पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यहाँ पर इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखिए कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, यहाँ पर चलो यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन से हैं, वन इज द क्लोरोफिल ए, सेकेंड वन क्लोरोफिल सी, थर्ड वन जेंथोफिल। ये तीन पिगमेंट की वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये इसमें क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। इस वजह से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। अब इसकी जो बॉडी है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट में देखते हैं बॉडी शेप। तो बॉडी का जो शेप है वो एक्चुअल में इनमें 2 टाइप का होता है, 2 टाइप की बॉडी शेप होती है। वन इज द पिन्नेट टाइप। देखिए यहाँ पर इनकी बॉडी को डिफ्रेंशिएट करके देखें तो इनका जो बॉडी का शेप है जनरली डायटम बोलते हैं। तो डायटम में 2 पार्ट होंगे बॉडी के, डायटम की लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक एंड गैमेटिक मियोसिस पाई जाती है इसमें। सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, इसमें सिलिका डिपॉजिट होता है। ये डिपॉजिट होकर के डेथ होने के बाद में बनाते हैं डायटोमेसियस से आते हैं कीजल अर्थ। दूसरा, इसके जो साइटोप्लाज्म फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस के बाद में इनकी बॉडी का जो शेप है, बॉडी का शेप 2 टाइप का है, पिन्नेट एंड कंसेंट्रिक। वन इज द पिन्नेट टाइप बॉडी,
और दूसरा कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक बॉडी होती है सर्कुलर, ये सर्कुलर बॉडी है। और पिन्नेट का मतलब होता है बॉडी का जो टाइप है वो होता है लाइक बॉक्स, सोप बॉक्स। सोप बॉक्स जैसा होता है इनका स्ट्रक्चर। अब सोप बॉक्स में देखें तो देखिए यहाँ पर ये इसकी बॉडी का अपर बॉक्स है एंड दिस वन इज द लोअर बॉक्स। दो बॉक्स हैं इसकी बॉडी में। दिस वन इज द अपर बॉक्स इज द इपीथीका एंड लोअर वन इज द हाइपोथीका। दो इसके अंदर पाए जाते हैं बॉक्स, ठीक है। ऊपर वाली बॉडी देखिए, ऊपर वाली बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, इसमें नीचे क्या फिट होता है, हाइपोथीका। इपी एंड हाइपोथीका आपस में यहाँ पर ये जुड़े होते हैं थ्रू द बाल्ब, ये बाल्ब पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियस है वो होता है डिप्लॉयड, बाकी इसका ये साइटोप्लाज्म। एंड सेकेंड वन इज द कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब सर्कुलर है, ये इस टाइप के होते हैं और इनकी बॉडी भी अंदर देखें डिप्लॉयड है, बाकी का इस साइटोप्लाज्म है। बट बॉडी की जो वॉल है, सेल वॉल है, इसकी सरफेस पर ये डिपॉजिट हो जाता है सिलिका SiO2। तो सिलिका के डिपॉजिट होने से देखें इनका शेप कैसा हो गया, राउंडेड और डिस्क जैसा। राउंडेड और डिस्क मीन्स सर्कुलर, दैट इज द कंसेंट्रिक। ये बॉडी का शेप है, दो टाइप की बॉडी शेप हो सकती है इनमें। अब बॉडी शेप के बाद में दूसरा इनमें आता है कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ वन इज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ डायटम, तो ये दोनों टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है। अब जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल में, जैसे अब ये पहला अपन देखते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें, इसी को बोलते हैं अपन वेजिटेटिव। वन इज द पहला रिप्रोडक्शन है इसमें, नंबर 1 ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये एक्चुअल में देखिए क्या है, ये रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग नाइट होता है। इट अकर ड्यूरिंग नाइट एंड बाय माइटोसिस। एक तरह से इसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है और नाइट के समय होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें साइज डिक्रीज होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन में इसका साइज डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज कैसे होता है वो देखिए क्यों। मान लो जैसे अपने पास ये इसकी इपीथीका है, ये हाइपोथीका है, दिस वन इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब इसमें माइटोसिस, तो माइटोसिस में पहला स्टेप होगा न्यूक्लियस का डिवीजन मीन्स कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए माइटोटिक, सेम क्रोमोसोम 2n होंगे। अब इसके बाद में माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होती है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये इपीथीका है एंड दिस वन इज द हाइपोथीका। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म का यहाँ डिवीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन स्टार्ट हो रहा है इसमें, साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होगी तो देखिए क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के कंप्लीट होने से अब इसमें देखेंगे अपन, तो ये देखिए इपीथीका ये वाला है और दिस वन इज द हाइपोथीका। ये हाइपोथीका है इसका साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर ये नया हाइपोथीका बनेगा और ये वाला जो था ये एक्ट एज द इपीथीका। ये देखिए ये हाइपोथीका है, हाइपोथीका, और ये वाला हाइपोथीका ये है। तो ओल्ड हाइपोथीका एक्ट एज इपीथीका। इस इपीथीका पे न्यू क्या बनेगा, हाइपोथीका। और ये वाला तो ऑलरेडी इपीथीका है ही, ये इपीथीका है ओल्ड,
इस पे नया हाइपोथीका बन गया, ये न्यूक्लियस दोनों में सेपरेट हो गया, ये साइटोप्लाज्म है। अब आगे देखिए नेक्स्ट डिवीजन देखें अपन, तो नेक्स्ट डिवीजन में आगे ये फिर से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, तो इसका ये वाला इपिथीका है, ठीक है, और इसका ये हाइपोथीका, ये वाला हाइपोथीका है। तो इस हाइपोथीका पर ये हाइपोथीका बिहेव एज द इपिथीका और इस पर नया क्या बनेगा, फिर से हाइपो, और ये ओल्ड है तो इस पर ऑलरेडी पहले से ही क्या बनेगा, हाइपोथीका, ये न्यू। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है दिस वन इज द ओल्ड इपिथीका, सॉरी ओल्ड हाइपोथीका, ओल्ड हाइपोथीका बिहेव एज इपिथीका, बिहेव एज इपिथीका, राइट। अब इसमें सेम कंडीशन आएगी, इसका डिवीजन अपन देखें तो इसका डिवीजन आगे ये देखिए, ये इसका हाइपोथीका है, तो हाइपोथीका एक्ट एज द इपिथीका, अब इस पर नया बनेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ये ओल्ड इपिथीका है, तो अब इस पर ये वाला दूसरा हाइपोथीका बनेगा। तो आप देखेंगे साइज ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा ड्यूरिंग माइटोसिस। दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब दूसरा इसमें सेकंड ग्रुप आता है, यहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड बी इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ऑफकोर्स इसमें क्या चाहिए, मेल एंड फीमेल गैमीट चाहिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में ये होगा बाय द, चलो यहीं पे देख लेते हैं अपन, ठीक है, इसमें होगा बाय ऑक्जो स्पोर फॉर्मेशन, ऑक्जो स्पोर फॉर्मेशन होगा इसमें। तो ऑक्जो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है इसको देखिए, ऑक्जो स्पोर फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इससे पहले अपन थोड़ा सा पिछला रिवाइज करते हैं फिर इसका यूज करेंगे। मीन्स किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप, उनमें पहला ग्रुप फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के 3 ग्रुप, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, इग्लिनोइड। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू ये फूड बनाएगा। और ये 3 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, सी एंड जेंथोफिल। अब फोटोसिंथेसिस होगा, फूड का स्टोरेज होगा, फिर फूड स्टोरेज यहाँ पर क्राइसोलेरियन स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में होता है। ऑयल ड्रॉपलेट्स जब इसमें जमा होते हैं तो बॉडी हल्की हो जाती है, इसलिए तैरता रहता है, फ्लोट करता है। अब इसकी जो बॉडी है सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर एक्चुअल में सेलुलोजिक तो है ही, फूड डिपॉजिट हो रहा है, बट इसकी सरफेस पर मैराइन वाटर से क्या डिपॉजिट होता रहता है, सिलिका, और ये एम्बेडेड धस जाता है इसकी सेल वॉल में, तो इसलिए इनका कलर कैसा दिखता है, गोल्डन येलो, सो कॉल्ड ज्वेल्स ऑफ द सी, या गोल्डन एल्गी नाम दिया क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी करता है। नेक्स्ट वन, अब इनकी जो बॉडी है, बॉडी का जो शेप है वो 2 टाइप का है, एक पिन्नेट टाइप का शेप है जिसको सोप बॉक्स जैसी बॉडी कहते हैं, ऊपर वाला जो कवर है इपिथीका, लोअर कवर हाइपोथीका है, साइटोप्लाज्म में इनके अंदर, ये देखिए बॉडी का स्ट्रक्चर देखें तो ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे, फूड स्टोरेज होगा, दोनों इपिथीका वाल्व के थ्रू अटैच रहते हैं। अब इसी सरफेस पर तैरते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो राउंडेड हो जाते हैं, उन्हें सेंट्रिक बोलते हैं, कंसेंट्रिक बोलते हैं, और उनकी बॉडी सरफेस पर वही सिलिका डिपॉजिट है, ये वाला सिलिका डिपॉजिट है यहाँ पर, इसमें भी ये सिलिका पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पर इसमें भी ये सिलिका पार्टिकल है। अब जब इसका रिप्रोडक्शन देखा तो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का हुआ, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसकी बॉडी है वो पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस इज इक्वल टू माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होती है। माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर के जब 2 बनाती है न्यू डायटम्स, तो ये जो दोनों डायटम्स हैं इनमें देखिए ये जो इसका इपिथीका है, ये वाला इपिथीका तो ये रहा, इस पर न्यू हाइपोथीका बना, ये न्यू हाइपोथीका है, ठीक है ना, दिस इज द न्यू हाइपोथीका। अब इसका जो हाइपोथीका है, इसका हाइपोथीका ये रहा,
अब ये हाइपोथीका, अब आप सोचिए ये हाइपोथीका है, तो ये हाइपोथीका बिहेव एज हाइपोथीका, ओल्ड हाइपोथीका बिहेव एज द इपिथीका। तो इस पर नया क्या बनेगा? हाइपोथीका, न्यू हाइपोथीका है ये वाला न्यू हाइपोथीका है, राइट। अब इसके बाद में डिवीजन हुआ तो देखिए इसका ये इपिथीका है, अब ये बन गया इसका ये हाइपोथीका, इधर गया ये वाला हाइपोथीका, ये वाला न्यू। अब ये न्यू हाइपोथीका था तो वो ओल्ड बन गया बाद में जाकर के, आगे जाकर के, तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? इपिथीका। जब इस पर नया बनता है हाइपोथीका, इस तरह से इनका साइज धीरे धीरे क्या होता है? डिक्रीज इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा रिप्रोडक्शन इसका है सेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? बाय द ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन। तो अपन यहाँ पर इस पोर्शन को थोड़ा हटाते हैं, बॉडी का शेप, ये अपन ने देख लिया, फोर्थ पॉइंट था, क्लियर। अब सेकंड पार्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन। अब ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन कैसे? तो फिर अपन इसमें ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन, चलिए यहीं पर बात करते हैं। ये ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन के बेस पे भी इसमें दो टाइप का है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, एक है पिन्नेट टाइप और दूसरा इसमें कंसेंट्रिक टाइप। पिन्नेट टाइप एंड कंसेंट्रिक टाइप। तो जो कंसेंट्रिक टाइप का है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, इसमें एक्चुअल में होता है बाय कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, और इसमें होता है बाय गैमीट फॉर्मेशन, बाय गैमीट फॉर्मेशन। अभी दो पॉइंट क्लियर कीजिए, कंजुगेशन एंड बाय गैमीट फॉर्मेशन। तो देखिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं इसमें कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि चूंकि यहाँ पे सेक्सुअल है तो सेक्सुअल में दो बॉडी चाहिए, एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी। मेल एंड फीमेल बॉडी जो है, तो यहाँ पे देखिए बाय कॉन्जुगेशन में क्या होगा, ये मान के चलो ये मेल एंड फीमेल दो बॉडी है, दिस वन इज द मेल एंड फीमेल बॉडी, राइट। ये दो हैं और इनका ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉयड। दिस वन इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियस, क्योंकि इनकी बॉडी डिप्लॉन्टिक है, 2n होगा, राइट। अब कॉन्जुगेशन में क्या होगा? ये दोनों पास पास आएंगे, पास पास आकर के फ्यूज होंगे। तो फ्यूजन में क्या होगा कि ये दोनों बॉडी, जैसे ये है, ये और ये पास पास आ गई बॉडी दोनों की, ठीक है। और यहाँ पर इनके चारों तरफ ये क्या बन गया? एक जिलेटिनस शीथ। तो इस जिलेटिनस शीथ में ये दोनों के दोनों एम्बेडेड हो गए, ठीक है, फ्यूज होने वाले हैं दोनों। अब दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे जिलेटिनस शीथ में, ये देखिए इसका जिलेटिनस शीथ है ये वाला, ठीक है, जिलेटिनस शीथ, इस शीथ में दोनों एम्बेडेड हो गए। अब इसमें इन न्यूक्लियस में देखिए, जो न्यूक्लियस है इसका ये वाला न्यूक्लियस, तो इसमें होता है मियोसिस। इस न्यूक्लियस में क्या हुआ? मियोसिस। जबकि एसेक्सुअल कैसा हो रहा था? एसेक्सुअल हो रहा था माइटोसिस ड्यूरिंग नाइट। लेकिन इसमें मियोसिस होगी तो इस न्यूक्लियस से डॉटर 4 न्यूक्लियाई बनेंगी। सेम इसमें भी यही कंडीशन होगी, तो यहाँ पर 4 डॉटर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगी, सभी के सभी स्मॉल n मीन्स हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हो गई। अब इनमें से क्या होगा? इसमें से ये दो, ऊपर वाले दो और ये दो, ये दोनों के दोनों डीजेनरेट हो जाएंगे, बोथ आर, यानी 2 डीजेनरेट। इस साइड के भी ये 2 डीजेनरेट, ठीक है ना, ये दोनों के दोनों डीजेनरेट हो रहे हैं। अब रिमेनिंग कितने बच गए? 2। अब बाहर की तरफ ये क्या है? जिलेटिनस शीथ है, उसमें एम्बेडेड है ये बॉडी। अब ये दोनों फ्यूज होकर के बनाते हैं 2n, ये भी दोनों फ्यूज होकर बनाते हैं 2n। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ इसमें। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑक्जोस्पोर। ये ऑक्जोस्पोर कैसा है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये भी ऑक्जोस्पोर है, ये भी ऑक्जोस्पोर है। अब इस ऑक्जोस्पोर में देखिए क्या होगा, ऑक्जोस्पोर में क्या होगा,
2n 2n ऑक्जोस्पोर यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट ये आगे डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। तो ऑक्जोस्पोर देखिए क्या करता है, ये सीक्रेट करता है, सीक्रेट मीन्स इनके दोनों इपी एंड हाइपोथीका, इपी एंड हाइपोथीका दोनों को सीक्रेट करेगा कौन, ऑक्जोस्पोर। ठीक है, अब ये ऑक्जोस्पोर सीक्रेट हुआ। नेक्स्ट अब ये दो ऑक्जोस्पोर हैं, तो देखिए अब इससे क्या बनेगा, इससे ये इपीथीका सीक्रेट हुआ, हाइपोथीका सीक्रेट हुआ, ये डिप्लॉयड बॉडी 2n है। सेम इससे कंडीशन में ये इपीथीका, ये हाइपोथीका सीक्रेट हुआ, ये डिप्लॉयड बॉडी है। तो अब समझ सकते हैं यहाँ पर न्यू डायटम्स का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्जोस्पोर सीक्रेट इपीथीका एंड हाइपोथीका, अब यहाँ पर दो बॉडी डेवलप हो गई। दिस इज द कॉन्जुगेशन सेक्सुअल प्रोडक्शन, राइट। अब दूसरा इसमें आता है गैमीट फॉर्मेशन, मींस ये गैमीट फॉर्मेशन में देखिए क्या होगा। सेकंड वन इज द गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन में यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमीट फॉर्मेशन देखिए क्या होगा, जैसे दो मेल एंड फीमेल बॉडी है, ये दो बॉडी है इसके अंदर, वन इज द मेल, सेकंड वन इज द फीमेल बॉडी है। ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। तो ऑफकोर्स इससे क्या बनेंगे, मेल है तो स्पर्म बनेंगे। स्पर्म में दो फ्लैजिला होते हैं, मींस ये जो स्पर्म है ये बाई फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेट स्पर्म बना, और ये बनता है एग। एग होता है इसका नॉन मोटाइल, दिस इज द नॉन मोटाइल एग। अब यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होगा जिसमें नॉन मोटाइल एग देखिए ये और ये फ्यूज होगा, तो इसको बोलते हैं oogamous, oogamous टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन का टाइप है वो क्या बना, oogamous। oogamous का मीन होता है फर्टिलाइजेशन में जो एग पार्टिसिपेट करता है, एग वो होता है नॉन मोटाइल, मीन्स ये मूव नहीं कर सकता, इमोटाइल होता है। बट स्पर्म मूव करता है क्योंकि इसके पास दो फ्लैजिला है। तो जब एग नॉन मोटाइल हो और स्पर्म मोटाइल हो, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड oogamous। अब oogamous के बाद में देखिए मियोसिस। अब चूंकि यहाँ पे क्या था, मियोसिस हुई होगी, जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो इस स्टेप में क्या हुआ होगा, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद अब ये जो बनेगा ये बनेगा जायगोट, ये 2n है। दिस जायगोट इज कॉल्ड ऑक्जोस्पोर, इसको ऑक्जोस्पोर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑक्जोस्पोर सेम कंडीशन है। ऑक्जोस्पोर क्या सीक्रेट करेगा, इपीथीका एंड हाइपोथीका। तो नेक्स्ट वन ये जो इपीथीका एंड हाइपोथीका सीक्रेट हुआ और ये इसका ऑक्जोस्पोर है इस साइटोप्लाज्म में, तो ये फिर से नया डायटम बन गया, नया डायटम बन गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या हुई है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का है, दो टाइप का, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव। दूसरा सेक्सुअल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, बाय द ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन। ऑक्जोस्पोर फॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं, पिन्नेट टाइप एंड कंसेंट्रिक टाइप। पिन्नेट टाइप में क्या होता है कि जो मेल एंड फीमेल बॉडी होती हैं वो पहले पास में आती हैं, मीन्स फ्यूज होती हैं, दैट इज द कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज द टाइप ऑफ पिन्नेट कॉन्जुगेशन। अब जब दोनों फ्यूज होते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस डिप्लॉयड था, बॉडी डिप्लॉन्टिक है, तो डिवाइड होगा, मियोसिस होगी, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे चार में से दो डीजेनरेट हो जाते हैं और दो फ्यूज होकर के बनाते हैं डिप्लॉयड ऑक्जोस्पोर। ये ऑक्जोस्पोर सीक्रेट करता है इपीथीका एंड हाइपोथीका, इससे नई दो डायटम बॉडी बनती हैं। बट दूसरा जो सेक्सुअल है कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में क्या होता है,
दोनों सेपरेट होते हैं बट गैमीट बनाते हैं। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? गैमीट का। तो गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, बाइफ्लैजिलेट होता है, बट एग लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। जब ऐसा फर्टिलाइजेशन हो जिसमें एग नॉन मोटाइल हो, दिस टाइप इज द oogamous टाइप फर्टिलाइजेशन। किसमें? स्पर्म को एग के पास जाना पड़ा तो प्रायोरिटी जो डोमिनेंस है वो किसकी है? ओवा की, इसलिए oogamous नाम दिया। एंड दिस oogamous जो फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज द ऑक्जोस्पोर। अब फिर ये ऑक्जोस्पोर क्या करेगा? ऑक्जोस्पोर सीक्रेट करेगा, सेम कंडीशन, सीक्रेट इपिथीका एंड हाइपोथीका। इज इट क्लियर? तो ये एक्चुअल में क्या हुआ इसका? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी डायटम के यूज अपन देखें तो यूजेज ऑफ डायटम्स में क्या क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके यूज को, तो यूजेज में पहला एक कीजल गर्भ बनाते हैं। देखिए जो डेड होकर के मिलियन ऑफ ईयर बाद क्या बनाते हैं? कीजल गर्थ या डायटोमेसियस अर्थ। तो इससे जो साउंड प्रूफ ब्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ साउंड प्रूफ ब्रिक्स बनाई जाती हैं इससे। तो इससे क्या होता है, जो अपन स्टूडियो बनाते हैं उससे साउंड बाहर नहीं जाना चाहिए या बाहर के अंदर नहीं आना चाहिए, उसके लिए ये जो छोटी छोटी ब्रिक्स होती है वो किसकी बनाई जाती हैं? ये अपने क्राइसोफाइटा मीन्स डायटम्स की, राइट। दूसरा इसका जो फाइन पाउडर है, पहला यूज। दूसरा होता है फाइन पाउडर। इनको मान लीजिए अपन ने पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो इस पाउडर फॉर्म में लेने के बाद में क्या होता है? ऑयल फिल्ट्रेशन। तो इसका यूज काय के लिए किया जाता है? फॉर ऑयल फिल्ट्रेशन, ठीक है, ऑयल फिल्ट्रेशन कर सकते हैं अपन इससे। थर्ड यूज ये है कि जैसे मान लो कभी कभी जैसे अपन जो डायटोमेसियस अर्थ है हार्ड हो जाती है सिलिका की वजह से, तो इसको कट करके जो पॉलिशिंग स्टोन मीन्स पॉलिश स्टोन का मतलब है स्टोन की जो पॉलिशिंग की जाती है, पॉलिशिंग फॉर स्टोन। जैसे घिसाई अपन करते हैं घरों में, तुमने देखा होगा पत्थर की, तो उस पर जो एक मशीन में नीचे जो एक पट्टी टाइप की ऐसी प्लेट लगाई जाती है, वो एक्चुअल में किसकी बनी होती है? इसी डायटम्स की। दिस इज टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द डायटम। डायटम कम्स इन द क्राइसोफाइटा इज द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। अब इसको नेक्स्ट सेकंड डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, पायरोफाइटा। ओके।